गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम शीतोष्ण चक्रवात के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने उसकी अवस्था को पढ़ लिया था कि भाई अवस्था कितनी थी और टोटल कितनी अवस्थाएं थी हमारी 6 थी। कि प्रथम अवस्था में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, वो सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे के जो पार्ट्स बनते हैं वो वाले, कि भाई किस टाइप्स का होता है, इसके आकार और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसमें पवनों का वेग कैसा होता है, इसमें मौसम कैसा हो जाता है और कहाँ कहाँ ये उत्पन्न होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आकार और विस्तार में हम देखते हैं कि भाई जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अनियमित होते हैं। कोई नियमित नहीं है, कभी निश्चित नहीं होते हैं। और लेकिन इनकी जो लंबाई होती है ना, वो इनकी चौड़ाई से दुगनी होती है। यानी कि मैं लंबाई चौड़ाई से कितनी होती है, 2 गुनी। ठीक है, ऐसे होता है आपका। फिर इनका जो व्यास होता है, भाई हर एक चीज़ का चक्रवात का एक व्यास होता है, तो इसका जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इसका व्यास होता है आपका 500 से 600 किलोमीटर तक। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जो चक्रवात होते हैं, ये कई हजारों किलोमीटर तक आपके फैले हो सकते हैं। और इनकी जो ऊंचाई होती है वो आपकी 8 से लेके 10 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, ये ऊंचाई के बारे में बताया था। लंबाई मतलब ये ऐसे कई हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैले हो सकते हैं। ये आपको लंबाई के बारे में बताया गया था। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो आपका आता है कि भाई पवनें कैसे चलती है, पवनों का वेग कैसा है इसमें, या प्रवाह कैसा है इनका। ठीक है भाई, जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ना, आपका पवनों का वेग किस पर निर्भर करता है, आपका वायुदाब पर। और समान वायुदाब को दर्शाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, समदाब रेखा या आइसोबार बोला जाता है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी समदाब रेखाएं होती है ना, इनकी संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, संख्या क्या होती है, कम। और ये आपस में क्या होती है, एक दूसरे के दूर दूर होती है। भाई मैंने आपको बताया था कि जो समदाब रेखाएं हैं, जितने पास पास होंगी, उसमें क्या होगा, वायुदाब उतनी ही तेज गति से आपकी पवनें चलेंगी, वायुदाब उतनी ही तीव्र गति से बदलता है। और जितनी ये समदाब रेखाएं आपकी दूर दूर होंगी, उतना ही आपका क्या है, आपकी जो पवनें हैं वो मंद गति से चलेंगी। ठीक है, जो आपका इसमें जो दाब प्रवणता है, ये समदाब रेखाएं हैं, किसको दर्शाती है, आपकी दाब प्रवणता को दर्शाती है। तो इसका मतलब है जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, उसमें आपकी दाब प्रवणता क्या होती है, कम होती है, और पवनों का वेग भी आपका कम होता है। ठीक है, अब सर्दियों में और गर्मियों में भी इनकी जो पवनों की गति है वो अलग अलग होती है। आपकी जो सर्दियों का जो विंटर होता है, उसमें आपकी जो पवनों की गति है वो आपका 40 से लेकर 60 किलोमीटर तक होती है। 60 किलोमीटर आपकी प्रति घंटा। ठीक है, ये आपकी सर्दियों में बताई गई है आपकी। और जब आपकी गर्मियाँ आती है तो तब इनकी जो पवनों का वेग है वो तो आपका और भी कम हो जाता है, आपका 15 से 20 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है आपका। ठीक है, ये आपकी पवनों की गति है। इसके अलावा आपका जो उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये आपका साउथ हेमिस्फीयर। मैंने आपको बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो ओनली सर्दियों में ही उत्पन्न होते हैं, और आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें पूरे वर्ष आपके उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पूरे वर्ष आपके उत्पन्न होते हैं, यहाँ केवल सर्दियों में उत्पन्न होते हैं। तो इसका कारण क्या है, यहाँ स्थल भाग है, ये आपका इस जो साउथ हेमिस्फीयर है उसको तो आपका जलीय भाग अधिक है, तो इसके कारण जल गोलार्ध भी आपको बोला जाता है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक होने के कारण क्या होता है कि इनका मार्ग हल्का घुमावदार हो जाता है। लेकिन जो आपका साउथ हेमिस्फीयर है उसमें जलीय भाग होने के कारण ये क्या चलते हैं, एक सीधी रेखा में चलते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो हमारा आता है, जो थर्ड पॉइंट आता है वो आपका आता है मौसम। कि भाई इसमें मौसम कैसा रहेगा। मौसम हमने देखो वाताग्र में भी पढ़े थे कि भाई कैसे कैसे मौसम आ गए थे, बादल आ गए थे। तो अब हम चक्रवात में मौसम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या आता है, चक्रवात आने से पहले आपकी पूर्वी पवनें, या जिसको आप पूर्वा पवनें बोलते हैं। ठीक है, पूर्वी पवनें आपकी चलने लगती है। ठीक है, आपकी पूर्वी पवनें बहने लगती है, चलने लगती है, और आकाश में आपके पक्षाभ मेघ छा जाते हैं। भाई आपका ये जो पक्षाभ मेघ होते हैं ना, आपको ये बात याद रखनी है कि ये पक्षाभ मेघ क्या है, पक्षाभ मेघ आपके चक्रवात आने के सूचक होते हैं। कि भाई अगर पक्षाभ मेघ आपके बादल में छा जाते हैं, क्या है पक्षाभ मेघ, जो हमने बादल का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब पढ़ा था कि जो सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन से मेघ पाए जाते हैं, वो आपके पक्षाभ मेघ भी पाए जाते हैं। ठीक है, जब पक्षाभ मेघ आते हैं तो इसका मतलब है कि आपका चक्रवात आने वाला है। ठीक है, तो चक्रवात के आते ही, जब चक्रवात आती है इसके सूचक होते हैं, और जैसे ही आपका चक्रवात आता है तो क्या होता है कि आपका टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, यानी कि तापमान आपका बढ़ने लगता है। और जब तापमान बढ़ जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रेशर होता है, तापमान और जो प्रेशर में उल्टा रिलेशन होता है। तो जब तापमान बढ़ता है तो जो आपका वायुदाब है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहले था। और जो आपके सूर्य और जो चंद्रमा होते हैं ना, उसके चारों तरफ एक प्रभामंडल, यानी कि जिसको बोलते हैं हैलो। ठीक है, प्रभामंडल दिखाई देने लगता है। ये भी आपकी चक्रवात की विशेषता होती है कि भाई जब चक्रवात आता है तो इसके चारों तरफ एक हैलो बन जाता है।
नेक्स्ट क्या होता है कि भाई इसमें जो वर्षा होती है ना, आपका ये याद रखना, जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होता है, इसमें जो वर्षा होती है वो मूसलाधार नहीं होती है, आपकी धीरे धीरे होती है, ठीक है। और कभी कभी इसमें आपका ये बोल सकते हो कि जब कपासी वर्षा मेघ आते हैं तो गरज के साथ वर्षा हो जाती है, और कभी कभी इसमें ओले भी पड़ जाते हैं। ये आपका मौसम के बारे में था। अब इसमें आपका आता है मुख्य क्षेत्र कि भाई ये आपके कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, जिसमें आपका मुख्य क्षेत्र में सबसे पहले आपका पॉइंट बनता है वो आपका आता है आपका जो उत्तरी अंध महासागर है, या जिसको आपका नॉर्थ अटलांटिक वाला भाग है, ठीक है, उत्तरी अंध महासागर में। भाई यहाँ जो उत्तरी अंध महासागर है, भाई यहाँ पे कौन से आपका कैसे बनेंगे ये, यहाँ पे क्या होता है कि जब शीत ऋतु होती है तो आपका आइसलैंड और ग्रीसलैंड ये दोनों आपके क्या है, द्वीप है। ग्रीनलैंड और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो आपका ग्रीनलैंड है, और आइसलैंड एक छोटा सा द्वीप है आपका, ठीक है। ये दोनों आपके द्वीप हैं। तो यहाँ से क्या कौन सी पवनें चलती है आपकी, कोल्ड यानी कि ध्रुवीय जो ठंडी पवनें चलती है, ठीक है। आइस यहाँ से तो आपकी आ जाएगी ठंडी पवनें, और इधर से गल्फ स्ट्रीम के ऊपर से होने के कारण जो पछुआ पवनें होती है ना, वो आपकी क्या होती है, गर्म हो जाती है। भाई गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक धारा है, गर्म जल धारा है, तो उसके ऊपर से जो पवनें नीचे से आएंगी वो कैसी हो जाएगी, आपकी वार्म हो जाएंगी। और जब ये दोनों पवनें कहाँ मिलती है आपकी, ग्रेट ब्रिटेन नॉर्वे पर, ग्रेट ब्रिटेन नॉर्वे और स्वीडन के पास, ठीक है। यहाँ पे जब ये मिलती है तो किसका निर्माण कर देती है, आपकी जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसका निर्माण करती है। नेक्स्ट आपका आता है जो आपका भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी जिसको बोला जाता है। भाई भूमध्य सागर में ये आपके उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो सर्दियों में जो पछुआ पवनें होती हैं वो कैसी होती है, आर्द्र होती है, वो चलती है, और जो मध्य यूरोप होता है ना, वहाँ से आपकी ठंडी पवनें चलती है। इन दोनों के चलने से ये आपके चक्रवात बनते हैं। और मैंने आपको एक बार पढ़ाया था कि जब भारत में सर्दियों में वर्षा होती है उसको बोला जाता है आपका पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, विक्षोभ। तो ये क्या है, ये आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ही बोला जाता है। जब भारत में वर्षा होती है आपकी मार्च में या जो फरवरी मार्च में जो वर्षा होती है वो आपका शीतोष्ण जो क्या बोलते हैं चक्रवात, उन्हीं को बोला जाता है पश्चिमी विक्षोभ। तो ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। और फिर भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हुए कहाँ की तरफ चलते हैं, आपका इराक ईरान होते हुए पाकिस्तान, इराक ईरान और का पाकिस्तान होते हुए कहाँ जाते हैं, आपके भारत में प्रवेश कर जाते हैं। और भारत में आपका फरवरी मार्च में वर्षा होती है। जो वर्षा आपकी उस टाइम पे कौन सी फसल बोई जाती है, आपकी रबी की फसल के लिए बहुत फायदेमंद होती है, बहुत अच्छी होती है ये पवनी। हालांकि हल्की हल्की बौछारें होती हैं, लेकिन आपकी ये जो वही बौछारें हैं उस फसल के लिए बहुत फायदा करती है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट आपका आता है, ये आपका भूमध्य सागर था। और नेक्स्ट आपका आता है उत्तरी प्रशांत महासागर। भाई एक आपका क्या था, उत्तरी आपका अंध महासागर था, अब आपका क्या है, उत्तरी प्रशांत महासागर। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में ये कैसे बनते हैं, यहाँ पे ये चक्रवात आपका एक द्वीप पड़ता है जिसको बोलते हैं एलुशियन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको एल्यूशियन भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको देखना ये कहाँ पड़ेगा, आपका रूस के पास पड़ेगा, देखना मैप में। तो एलुशियन जो आपका द्वीप है वहाँ उत्पन्न होते हैं। और यहाँ जो रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत कहाँ पड़ता है आपका, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। भाई पैसिफिक ओशियन दोनों तरफ से मिला हुआ है, तो इसको जब देखोगे तो वही आएगा। तो ये आपका यूएसए में और कनाडा में वर्षा करते हैं। कहाँ वर्षा करते हैं, जो उत्तरी प्रशांत महासागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो आपका यूएसए और कनाडा में वर्षा करते हैं, ठीक है। भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले कहाँ कहाँ वर्षा करते हैं, आपका ईरान में, इराक में, पाकिस्तान में, भारत में, इस प्रकार से आपकी वर्षा करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका चीन सागर। भाई चीन सागर कहाँ है आपका, चीन सागर आपका चाइना के पास पड़ता है, चाइना और जापान के पास। यहाँ सर्दियों में चक्रवात जापान सागर के निकट उत्पन्न होते हैं और चीन सागर से होते हुए मध्य चीन तक ये वर्षा करते हैं। भाई चीन सागर और जापान सागर दोनों पास पास हैं, तो ये जापान सागर में उत्पन्न होकर चाइना के जो मध्य भाग है वहाँ पे आपकी वर्षा करते हैं। ये इनके, ठीक है, इनके क्षेत्र थे। कहाँ कहाँ मेन 4 थे आपका। भूमध्य सागर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ भारत में, बहुत पूछा जाता है कि भाई भारत में जो सर्दियों में वर्षा होती है जिसको पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, वो आपके भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर में जो आपका एलुशियन द्वीप समूह है वहाँ उत्पन्न होते हैं और वर्षा आपके यूएसए और कनाडा में करते हैं। और चीन सागर में उत्पन्न होने वाले यानी कि जापान जो सागर है वहाँ उत्पन्न होकर आपकी कहाँ वर्षा करते हैं, चाइना के मध्य भाग में वर्षा करते हैं। और जो पहला आपका कौन सा था क्षेत्र था, वो आपका था उत्तरी अंध महासागर था। और वहाँ कैसे उत्पन्न होती थी, ऊपर से आपकी ठंडी वायु राशि आती थी, नीचे से आपकी गर्म वायु राशि जाती थी। जो आपका ग्रेट ब्रिटेन था, नॉर्वे था और स्वीडन था, वहाँ आपकी वर्षा होती थी, ठीक है।